केवल कहने से काम नहीं चलेगा, धरती हमारी माँ है, उसको माँ मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल। माँ मानना पड़ेगा और अपने बच्चों को बताना ही पड़ेगा और सिखाना भी पड़ेगा कि भाई ये खेती हमारी माँ है और इससे ही हमें भोजन आता है। और जो विज्ञान कितना भी तरक्की कर ले, जो रोटी है कभी मशीन से नहीं आएगी, वो खेत से ही आएगी। तो हमारी नमस्कार साथियों, मैं आज ठाकुर साहब के साथ हूँ और कल से मेरे साथ है ये। मैं आया तो इनसे बीज लेने के लिए था, लेकिन इनका प्यार देख करके, इनका स्वागत सत्कार देख करके मैं 2 दिन रुक गया हूँ और ये मेरे मित्र बन गए हैं और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। और मैं आज से 50 साल पहले, मैं पहले अयोध्या में रहता था, तो हमारे कर्मचारी थे रामकुमार जी, मैं उनके गाँव में अक्सर जाता था, वो गाँव से बिलोंग करते थे। आज मुझे वही अनुभव हुआ, इनकी माताजी ने भोजन खिलाया हमें, या इनके पिताजी हैं, या इनका पूरी फैमिली जो है, तो जॉइंट फैमिली है, जो हमें बहुत सालों बाद देखने को मिली है। तो मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ, बहुत सी चीज़ें मैं इनसे सीख करके अपने जीवन में अपनाऊंगा। तो खास करके इनका जो घर का भोजन है, वो ज़्यादातर उन्होंने अपने घर में ही निर्माण किया हुआ था चीज़ों का, और उसी से मुझे खाना खिलाया 3-4 टाइम से जो भी खा रहा हूँ मैं। तो मैं इनसे ही जानना चाह रहा हूँ, ताकि और लोगों को जानकारी मिले कि वो उस भोजन की, जिसको हम भूलते जा रहे हैं, और हम एक रोगग्रस्त जीवन भी जी रहे हैं उससे। तो उसके कुछ प्रश्न है, इसलिए मैं उनसे प्रश्न करना चाह रहा हूँ कि हम जो, एक तो पहली बात ये बताइए, आपने घर में जंगल लगा रखा है, तो ये क्या मतलब है? ये तो सबसे नमस्कार। जैसा कि आपने कहा कि मतलब ये जंगल लगा रखा है, हाँ। ये जो जंगल है ये जंगल नहीं है। अच्छा। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, हाँ। ये पूरा औषधीय सारा पौधा का एक समायोजन है, अच्छा। जो सभी के घरों में होना चाहिए। आजकल लोग जैसे बीमार हो रहे हैं तो थोड़ी-थोड़ी बीमारियों पे भी बाज़ार जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। जबकि जो हमारे ऋषि-मुनि थे, उन्होंने ज़्यादातर जो औषधीय पौधे थे, उन्हें धर्म से जोड़ दिया। अच्छा। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि मतलब पीपल को कहते हैं, पीपल पे यहाँ पे ब्रह्म का वास है। ठीक है। तो पीपल को क्यों ब्रह्म से जोड़ा कि उस वो क्या है, पीपल को जो पौधा है चौबीसों घंटे ऑक्सीजन देता है, तो इसलिए उसे ब्रह्म से जोड़ दिया कि ठीक है। आप इसको हानि ना पहुंचाएं। दूसरा, जैसे घर में तुलसी लगाने के लिए हमारे वेदों में बहुत जोर दिया गया है कि मतलब घर में तुलसी होनी चाहिए। अब जो तुलसी का जो पौधा है, तुलसी के पौधे में कह सकते हैं इतनी ताकत है, यदि किसी को किसी भी तरह का फीवर हो और इसका यदि काढ़ा बना के सेवन किया जाए, वो आपका फीवर 2 से 3 दिन में जड़ से खत्म हो जाता है। अच्छा। तो ठीक ये है। जितना भी यहाँ पे आपको पौधे दिख रहे हैं, जैसे कि ये तुलसी का पौधा लगा है, वो गिलोय का पौधा लगा है, जी। यहाँ पे हल्दी लगी हुई है, पीछे ये नागदान का पौधा लगा है, पपीता लगा है। ये पपीता जैसे कि अभी लोगों को प्लेटें कम हो जाती हैं बीमारी में, तो ये पपीता का पौधा प्लेटों को पूरा कर देता है। अच्छा, ब्लड में जो प्लेट होती है। हाँ, मतलब यहाँ पे ये सारे औषधीय पौधों का कारण यही है कि मतलब घर में अगर हमारे किसी को कोई समस्या होती भी है, हम्म। वैसे तो भोजन ही हमने इतना सात्विक कर दिया है घर का, सारा आपने अनुभव भी किया होगा नहीं, अभी, बिल्कुल, वो तो अनुभव हुआ है। है ना? और जो परंपरागत भोजन हमारे पूर्वज करते आए हैं, आज जी। से 100 साल पहले जो करते थे, जी। तो सारा भोजन ही हमने उसी तरीके का कर दिया है। तो ज़्यादातर बीमारी किसी को होती ही नहीं है। और कभी-कभी मौसम चेंज होने पे अगर कोई समस्या होती है, तो ये सारी जो औषधियाँ आपको दिख रही हैं, चारों तरफ लगी हैं, जी। जी। इन्हीं औषधियों से उन बीमारियों का समाधान हो जाता है। हाँ। अच्छा, इनसे एक तो जो स्पर्श होके हवा आती होगी, उससे भी फर्क हाँ, पड़ता होगा। बिल्कुल क्यों नहीं। जब कोई भी चीज़ है, जैसे कि जो हवा चलती है, तो जिसको टच करके आती है, हम्म। वो सीधा मनुष्य के शरीर पे वैसा ही प्रभाव डालती है। तो ये सारे जो घर के आँगन में हमारे औषधीय पौधे लगे हैं, जब इनको जो हवा टच करती है और फिर वो हमारे शरीर को स्पर्श करती है, तो कह सकते हैं इसका कुछ न कुछ अंश हमारे शरीर में पहुँचा देती है। हाँ। एक तो ना, ये तुलसी का पौधा जरूर दिखाइएगा, मैं बहुत सालों बाद इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत पौधा देख हाँ। रहा हूँ। लोग तो भाई गमले में रखते हैं, लोग, जी, कई जी। लोगों के अभी भी है हिंदू परिवारों में, हाँ, लेकिन इतना खूबसूरत पौधा नहीं देखा, इसे जरूर दिखाइएगा। तो हाँ। दूसरा, इन बर्तनों का क्या उपयोग है? ये जो बर्तन है, जैसे कि आपने कल से भोजन कर रहे होंगे, हाँ। तो आपको देखने में मिला होगा, हमारे घर में एल्यूमीनियम नहीं मिला होगा जी। आपको, जी। नॉन स्टिक बर्तन नहीं मिले जी। होंगे और स्टील के भी बर्तन नथिंग है। हम्म। जबकि सारे बर्तन जो हमारे यहाँ हैं अष्ट धातु के, जैसे कि पीतल का हो गया, तांबा का हो गया और मिट्टी का हो गया, अच्छा। चीनी मिट्टी का और जी। कांच का, ये जी। सारे बर्तन हैं। अच्छा। तो इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि जैसे कि अभी आप आरओ लगवाते हैं घर में, ठीक है। लगवाते हैं ना? हाँ। तो आरओ में कभी आपने खोल के देखा है कि मतलब उसमें क्या ऐसा रहता है पानी फ़िल्टर करता है? नहीं,
कभी नहीं। तो आप उसको खोल के देखना तो उसमें जो है वो तांबे की राड लगी हुई है, अच्छा। जिसके ऊपर बार-बार पानी जाता है हुँ, और नीचे आता है फिर ऊपर जाता है तो पानी को फ़िल्टर करता है। अच्छा। तो हम आरओ लगा रहे हैं घर पे तो आरओ की जगह सीधा हम ये तांबे का उपयोग करें ना, जैसे कि सही आपने बात है। हमारे घर में देखा हो गिलास से लेके लोटा, जग ये सारे तांबे के। बिल्कुल। तो ये फ़िल्टर हुआ पानी हमें डायरेक्ट ही मिल रहा है, इसको हुँ, डायरेक्ट हम सेवन भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। फ़िल्टर हुआ हुआ पानी है हुँ, और पहले विज्ञान भी था। जैसे कि अभी भी एक परंपरा है, हम कभी भी नदियों को क्रॉस करते हैं तो हमारी माता-बहनें हुँ, नदी में सिक्का डालती हैं। हाँ, तो वो परंपरा क्यों थी? वो परंपरा इसलिए थी कि नदियों का पानी दूषित ना हो, तो पहले समय में सोने के, चांदी के, तांबे के, पीतल के सिक्के चलते थे। ठीक है। तो वो क्या सिक्का जब नदी में डाला जाता था तो पानी नदी के पानी को फ़िल्टर करता था। हुँ, ये विज्ञान था। हुँ, मतलब जो परंपरा पहले हमारे पूर्वजों ने बनाई थी वो सारी वैज्ञानिक थी। ठीक है। अब आज के समय में जैसे सिक्का हम डाल रहे हैं वो स्टील का वो तो फिर पानी को प्रदूषित कर रहा है। ये पहले सिक्के डालने की परंपरा इसीलिए बनाई गई थी। हाँ। अब ये परंपरा खत्म क्यों होती जा रही है? इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये परंपरा खत्म होने का कारण थोड़ा कह सकते हैं आधुनिकरण। आधुनिक लोग क्या मॉडर्न हो गए हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब हमारे पूर्वजों ने जो भी चीज़ें पहले की हैं तो वो मतलब धर्मांधता है। अच्छा, कह सकते हैं कि मतलब वो कहते हैं मतलब पाखंड था ये सारा। जबकि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो भी रीति-रिवाज बनाए गए या जो भी जीवन शैली बनाई गई, जब उसका आप गहराई से अध्ययन करेंगे और रिसर्च करेंगे तो आप पाएँगे वो सारी विज्ञान से जुड़ी व्यवस्था थी। हाँ, इसमें कोई सोशल मीडिया का प्रभाव भी लग रहा है। हाँ, बिल्कुल, सोशल मीडिया बिल्कुल। वही चीज़ प्रचारित हो रही है जिनका मतलब मार्केटिंग है या कमाई से बिल्कुल, संबंधित है। बिल्कुल। तो हमारे मतलब वेदों में जो जीवन पद्धति लिखी है, हाँ, उसको ना दिखा करके जी, जो चीज़ें हमें वस्तुएँ बेचनी है उसकी मार्केट उस तरह से कर रहे हैं कि हमारे हाँ, आयुर्वेद को और वेद को पीछे कर दिया हाँ, और जो भौतिक चीज़ें हैं उसमें हम लोग ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। जी। तो पुरानी परंपराओं से पीछे होते जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस बारे में क्या किया जा सकता है? इस बारे में देखो अपने स्तर पे तो हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं, बाकी हम तो सभी से यही कहेंगे कि जो भी परंपरा हमारे पूर्वजों ने बनाई हैं, उनका आप अच्छे से पहले स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, फिर उसके आप तथ्य पे पहुँचिए कि मतलब ये परंपरा सही थी या गलत थी। हाँ, समय के अनुसार जो चीज़ें गलत हैं उनका त्याग करना चाहिए, मगर त्याग जब करना चाहिए जब उसका आप बिल्कुल परफेक्ट रीज़न निकाल लें कि हाँ, ये गलत है या नहीं। अभी तो क्या है ऐसा चल रहा है कि मतलब सही है तब भी और गलत है तब भी लोग कह रहे हैं पुराने समय की जो भी परंपराएँ हैं वो सारा पाखंड है, सारा पाखंड है। पाखंड है। जबकि सारा वैज्ञानिक है अभी जैसे हम ही अपने जीवन में ले लें अभी करीब 8 से 10 सालों में हमने कई बीमारियों को झेला है अपने शरीर पे। लीवर का ही हमें डिसीज़ हो गया था बहुत बड़ा, अच्छा, ठीक है? मगर जब हमने बहुत अच्छे से समझा और स्टडी किया और अपनी जो परंपरागत हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई हुई दिनचर्या थी उसको फ़ॉलो किया, तो बिना दवाई के ही आज हम ठीक हो चुके हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक मेरा ये सवाल है कि आप खेती को स्वास्थ्य से जोड़ते हैं, ठीक है ना? जी, और जब भी आपने जो भी कुछ खिलाया पूरा उसका उसका वैज्ञानिक सैद्धांतिक कारण ही बताया जी, और उसका अनुभव मैंने खुद स्वयं किया है। जी। तो उसकी क्या वजह है मतलब ये क्यों जोड़ते हैं? देखो खेती को स्वास्थ्य के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, जैसे कि एक छोटी-सी बात के साथ हम समझते हैं कि जैसे कोई किसान खेती कर रहा है, ठीक है। उसने फसल खेत में लगा दी, अब उसको अपने खेत में पानी लगाना है और मान लीजिए वो किसान उसी समय बीमार हो गया है, ठीक है। तो यदि किसान बीमार हो गया तो क्या वो उचित समय पे खेत को अपने पानी दे पाएगा अपनी फसल को? अकेला तो नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएगा ना। हुँ, तो हम इसलिए खेती को स्वास्थ्य के साथ जोड़ते हैं कि जो एक जो स्वस्थ किसान होगा, वही एक अच्छी खेती समय से और एक प्रॉफिट वाली खेती कर पाएगा। यदि वो बीमार ही है, हुँ, यदि वो बीमार है तो समय से खेती कर ही नहीं पाएगा, तो जब समय से खेती का काम सारा कर नहीं पाएगा तो वो खेती प्रॉफिट में कहाँ से आएगी? सही बात है। वो तो फिर रोगों को प्राप्त होगी हाँ, जो फसल है आपकी। जी, जी। जो फसल है क्योंकि समय से आपने पानी नहीं दे पाया, समय हुँ, से खाद नहीं दे पाया। हुँ, जब हमारी फसल को खाद की या पानी की आवश्यकता थी उस समय आप बीमार पड़े थे। जी, तो इसलिए हम खेती को स्वास्थ्य के साथ जोड़ते हैं कि एक स्वस्थ किसान ही एक स्वस्थ खेती कर सकता है। ठीक है, बहुत सही रीज़न है आपका। हाँ, तो इसलिए जो हम प्रशिक्षण किसानों को देते हैं, जी, उसमें एक हमारा मुख्य बिंदु यही रहता है कि आप सबसे पहले स्वस्थ रहें।
क्योंकि एक स्वस्थ तन ही स्वस्थ खेती कर सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। हाँ, तो हमें पहले स्वस्थ रहना होगा। तो मतलब हम जो बताते हैं लोगों को वो यही बताते हैं कि भई आप एक ऐसी दिनचर्या फ़ॉलो करें जिससे आप बीमारियाँ आपकी जो हैं वो भी नियंत्रित हो जाएँ और फ्यूचर में भी आप कभी बीमार ना हों। जिससे आप अपने सारे काम समय से कर सकें। अब मेरा एक प्रश्न और है, जी, आप अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी है जो आप किसानी कर रहे हैं, जी, तो आपके बच्चे और आपके भाई के बच्चे भी छोटे-छोटे बच्चे मैंने देखा आपके खेती में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और परिवार हाँ, से जुड़ाव भी बहुत ज़्यादा है। जी, जी, तो ये परंपराएँ खत्म होती जा रही हैं, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो खेती में नहीं आना चाह रही हाँ। है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसके लिए किया यही जा सकता है कि जैसे जो लोग खेती कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को समय-समय पे खेत पे लेके ज़रूर जाएँ और खेती के बारे में बताएँ। और जैसे कि केवल कहने से काम नहीं चलेगा कि धरती हमारी माँ है, हुँ, उसको माँ मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। माँ मानना पड़ेगा और अपने बच्चों को बताना ही पड़ेगा और सिखाना भी पड़ेगा कि भाई ये खेती हमारी माँ है और इससे ही हमें भोजन आता है। और देखो विज्ञान कितना भी तरक्की कर ले, हुँ, जो रोटी है कभी मशीन से नहीं आएगी, बिल्कुल। वो खेत से ही आएगी। हुँ, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको हमें ये चीज़ सिखानी होगी कि भाई खेती करना ही आने वाले समय का भी भविष्य है। बिल्कुल, और उसका सबसे अच्छा समाधान है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बनाना है बनाइए। मगर समय-समय पे खेत पे लेके ज़रूर जाएँ और खेत के बारे में, खेत की फसलों के बारे में बच्चों को अवगत ज़रूर कराएँ। क्योंकि जब बच्चे आपके खेती से बिल्कुल अनभिज्ञ रहेंगे, दूर रहेंगे और कहते हैं कि मतलब जब तक जैसे आप ही हमारे पास नहीं आते, हुँ, तो हमारा आपका मन प्रेम होता क्या? नहीं होता, नहीं होता ना? नहीं होता, तो ऐसे ही जब बच्चे खेत में नहीं जाएँगे तो उन्हें खेती से प्रेम होगा क्या? नहीं होता, सही बात। तो खेत पे बच्चों को ले जाना पड़ेगा। जैसे आपने अभी हमारे यहाँ देखा कल से, हुँ, हमारे बच्चे कहाँ थे? और खेत में खेत में थे। हाँ, हाँ, जबकि कल उनका स्कूल था, अच्छा, है ना? ठीक है, मगर कल हमारे पास समय था, तो हम बच्चों को कहाँ लेके गए? खेत में। खेत पे। कल सारा दिन वो खेत में ही रहे, हुँ, हुँ, खेत में काम भी किया उन्होंने। तो मतलब बच्चों को खेल-खेल में ही हमें खेती के गुण भी सिखाने हैं। ठीक, मतलब उन्हें खेती को इस तरीके से सामने परोसना है खेती को बच्चों के सामने कि उन्हें ये लगे ये खेल है। जैसे अच्छा, वो स्कूल में खेल खेलते हैं, प्लेग्राउंड में खेलते हैं हुँ, हुँ, और आज तो बहुत सारे आधुनिक खेल भी चल गए हैं। जी, तो ठीक वैसे ही हमें खेती को भी खेल-खेल में बच्चों को सिखाना है। ये बढ़िया आपका है, हाँ, बढ़िया है। जिससे बच्चों का लगाव भी होगा और आने वाले समय में वो खेती को हेय दृष्टि से नहीं देखेंगे। नहीं, वो एक बहुत अच्छी प्रेम बस इसको आगे चल के करेंगे, मतलब आपकी काम को आगे वो सँभालेंगे। बहुत अच्छी बात है। हाँ।